मुजफ्फरनगर की रैली से पहले राजनीतिक माहौल अचानक से गर्म हो गया। चंद्रशेखर आजाद ने अनिल मिश्रा को खुली चेतावनी देते हुए कह दिया कि संविधान विरोधियों को अब कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष की बस शुरुआत है और अभी तो बीज बोया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरक्षण, नौकरी और अधिकारों पर हमला करने वालों के खिलाफ हमने कमर कस ली है और उन्हें भी अपनी कमर की पेटी बांध लेनी चाहिए। मैं संविधान विरोधियों की बात बताना चाहता हूँ कि वो कमर कस लें, कमर की पेटी बांध लें, क्योंकि जिस तरह आप संविधान को कमजोर करने के लिए हमारे अधिकारों को, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो नौकरी रोजगार, उनको खत्म करने के लिए जिस तरह से आप षड्यंत्र कर रहे हैं, तो संविधान को प्रोटेक्शन करने के लिए, संविधान को लागू कराने के लिए हमने कमर कस ली है। तो मैं संविधान विरोधियों को चैलेंज करके कह रहा हूँ कि वो भी कमर कस लें, कमर की पेटी को बांध लें, क्योंकि ये तो पहला चरण है, ये तो शुरुआत है। ये तो समझिए जैसे किसान अपने खेत में बीज लगाता है ना, ये तो बीज लगा रहा हूँ। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के आशीर्वाद सहयोग से ये बीज आजाद समाज पार्टी मुजफ्फरनगर में लगा रही 26 तारीख। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के बाद अनिल मिश्रा के समर्थक तिलमिला उठे हैं और मुजफ्फरनगर की रैली को रोकने की कोशिशें तेज कर रहे हैं। और इसी दौरान अब अनिल मिश्रा के बड़े समर्थक स्वामी आनंद स्वरूप का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने जाटव समाज को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा कि सनातनी जाटव चंद्रशेखर से दूर रहें वरना बर्बाद हो जाएंगे, और चंद्रशेखर को फर्जी व्यक्ति बताते हुए हिंदू राष्ट्र के नारे लगा दिए। सनातनी जाटों को कहता हूँ, इससे दूर रहो। भोजपुरी में कहावत है, धैले व मौके धरावत भक्तों के, मत धरिए मौके नहीं धरले तो के। तो ये ऐसा रोग है, यदि इसके नजदीक गए तो पकड़ लेगा और पकड़ करके तुमको नष्ट भ्रष्ट और जेल जाने के लिए बातें कर देगा। तो इसलिए इससे सावधान रहिए। सनातनी जाटों, तुम्हारे पूर्वज सनातनी रहे हैं, तुम भी पूर्वज रहो, यही हमारा प्रयास है और यही तुम्हारा भी प्रयास रहना चाहिए। चंद्रशेखर रावण जैसे फर्जी व्यक्ति के झांसे में मत आइए। ओम नमो नारायण, जय जय हिंदू राष्ट्र। लेकिन शायद स्वामी जी ने चंद्रशेखर की पूरी बात नहीं सुनी, क्योंकि चंद्रशेखर ने ये स्पष्ट किया था कि ये लड़ाई किसी धर्म या जाति से नहीं बल्कि संविधान विरोधियों से है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ सोची समझी साजिश चल रही है और हमारे महानायकों को एक जाति या वर्ग तक सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बड़ा षड्यंत्र है। एक मुहिम चली, हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि वो मुहिम, उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो मुहिम चलाई इसलिए गई है। बाबा साहब अम्बेडकर को, जो सबसे बड़े राष्ट्र निर्माता भी हैं और राष्ट्र प्रेमी भी हैं, जिनके अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ था, लेकिन उनके खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। और मैं इस समाज में कार्यकर्ता होने के नाते, बहुजन समाज का, इस बात को समझता हूँ। और ये सिर्फ बाबा साहब के खिलाफ नहीं, हमारे तमाम जितने भी लीडर्स हुए, उनको एक जाति तक, धर्म तक, एक वर्ग तक सीमित किया गया। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र। हमारा कोई भी महानायक कमजोर वर्गों का कभी पूरे समाज का नायक नहीं बन पाया। इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर अंबेडकर वादियों के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप पर मुकदमा दर्ज हो गया है और खबर तो यहाँ तक है कि स्वामी आनंद स्वरूप डर कर भाग गए हैं, जबकि अनिल मिश्रा ने ट्वीट करना बंद कर दिया है। तो इधर उनके समर्थक चंद्रशेखर को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि वो झुंड में शेर है और अकेले किसी मुनिवादी से नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर ने यह ऐलान कर दिया कि 26 नवंबर की रैली के बाद उनका अगला पड़ाव ग्वालियर होगा, जहां 6 दिसंबर को वो दामोदर यादव की यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। और यह दावा है कि इससे धीरेन्द्र शास्त्री और अनिल मिश्रा दोनों की दुनिया हिल जाएगी। इसलिए अब बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार संविधान की इस लड़ाई में कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद सही है या फिर अनिल मिश्रा? और आपको बताएं कि खबरें तो यहाँ तक हैं कि अनिल मिश्रा को अब भीम आर्मी किसी भी हाल पर बख्शने वाली नहीं है, यानी कि उन्हें जेल करवाने का पूरा रास्ता भीम आर्मी ने अपना लिया है। लेकिन बहरहाल ये देखना होगा कि आखिरकार अनिल मिश्रा कब तक जेल जा पाएंगे। क्या भीम आर्मी की बातों पर सुनवाई होगी या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।